नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एचपी जेओए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं की हो तो इस तरह के बेसिक से क्वेश्चन भी आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड डैश विच मीन्स कैलकुलेशन। ठीक है जी। कंप्यूटर के नाम की उत्पत्ति कहाँ से, किस शब्द से हुई है, यहाँ पर ये पूछा गया है। कंप्यूट शब्द तो सभी ने सुना होगा कि कंप्यूट गणना, यानी कि गणना शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो कंप्यूट इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है कैल्साइट, कैल्साइट का मतलब कैल्शियम, ऑप्शन सी है कैलकुलेटर, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड। ठीक है, जब कंप्यूटर जो है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है इंग्लिश, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है ग्रीक, ऑप्शन डी है रोमन, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो अभी आप यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये सारे जो लैंग्वेजेस बताई गई हैं आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है पहले मैं आपको वो बता दूँ, वो है लैटिन। लैटिन जो है ये रोम के अंदर बोली जाती है, तो इसलिए भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और दूसरी जो बात है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की जो है स्क्रिप्ट भी है लैटिन। ठीक है जी। तो ये भी याद रखिएगा कि रोम में ये बोली जाती थी लैटिन भाषा, और इस लैटिन से ही जो है जो कि इंग्लिश की स्क्रिप्ट है, इसी से जो है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है जी। रोम जो है वो आपका इटली इटली की कैपिटल है। इटली के अंदर रोम के अंदर ही एक और चीज़ है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है यहाँ पर जो कि आपका कैथोलिक चर्च है। कैथोलिक खुद चर्च होती है, जो क्रिश्चियंस है कैथोलिक भी होते हैं, प्रोटेस्टेंट भी होते हैं आगे। तो जो कैथोलिक चर्च है उनका हेडक्वार्टर जो है वेटिकन सिटी के अंदर है। तो वेटिकन सिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेटिकन सिटी जो है स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। और जो आपका रोम है, रोम के बारे में एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो है रोम, रोम को सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। इस तरह से पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द सिटी ऑफ सेवन हिल्स, तो वो रोम है। तो बात तो मैं कर रहा था कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ये आप याद रखिएगा कि लैटिन शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। ये देखिए अभी ये पूछा है कि कौन सी चीज़ को प्रोसेस करता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, अभी ऑप्शन ए देखिए नंबर्स हैं, ऑप्शन बी प्रोसेसर है, ऑप्शन सी इनपुट है, ऑप्शन डी है डाटा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं इन ऑप्शंस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पूछना देखना है, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा है कि इंफॉर्मेशन बनती है किस चीज़ से। ठीक है जी। तो ये कम्बिनेशन होता है ऑप्शन डी डाटा और इन्फॉर्मेशन का। जो डाटा है, जैसे आपने लिखा है 2 4 6 इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है जी, या 10। तो आपको अभी ये इस तरह से डाटा लिखा है तो ये डाटा है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से बोलें कि ये मार्क्स हैं। ठीक है जी। 15 में से स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 2 नंबर आए हैं, एक के 4 आए हैं, एक के 6 आए हैं, एक के 10 आए हैं। तो ये एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो कंप्यूटर इस तरह से आपके डाटा को प्रोसेस करके एक इन्फॉर्मेशन का रूप देता है। रॉ जो डाटा है वो रॉ नंबर्स हैं या कुछ टेक्स्ट है, कुछ भी चीज़ है, वो कोई मीनिंगफुल वे में ऑर्गेनाइज चीज़ नहीं होती है। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे चलते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नंबर या इनपुट भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि इनपुट भी आपका आंसर हो सकता है अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ना लिखा होता तो। ठीक है जी, क्योंकि इनपुट इज़ प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, ठीक है, इनटू आउटपुट कह सकते हैं आप। ठीक है जी, या कुछ भी ना हो तब इनपुट हो सकता है। यहाँ पर इनपुट और डाटा तब दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब इन्फॉर्मेशन आ गया तो डेटा जो है वो ज़्यादा सूटेबल आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है इनपुट आउटपुट यूनिट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर के अंदर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है,
और सीपीयू जो है वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी है, जब मैंने मेमोरी सिस्टम को डिस्कस किया है तो मैंने बताया कि सीपीयू हर टाइम जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो और उसके बाद जब ऑफ करते हो, उस बीच का जो समय है जितने टाइम पर कंप्यूटर ऑन रहता है, तो सीपीयू हर टाइम मेमोरी से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहता ही है। ठीक है जी। इसी तरह से इनपुट आउटपुट यूनिट भी जो है वो इसके इसेंशियल पार्ट्स हैं। इनपुट से आप डाटा इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट से आपको जो भी प्रोसेस डाटा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। ठीक है जी। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर की जाती है, तो यहाँ पर जब भी कंप्यूटर की बात होती है तो वो डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, डिजिटल, यानी कि बाइनरी फॉर्म में, ज़ीरो या वन की फॉर्म में जहाँ पर डाटा स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो डिजिटल डाटा स्टोर्ड रहता है। हालांकि अगर कंप्यूटर्स की कैटेगरीज की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर्स भी होते हैं, आपके एनालॉग कंप्यूटर्स भी होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर भी होते हैं, जिसमें डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल दोनों ही होते हैं। ठीक है। एनालॉग सिग्नल कैसे है, जैसे कि आपका मान लीजिए ये आपने क्लॉक देखा होगा जिसमें सुइयाँ होती हैं, वो लगातार चल रही हैं, टिक 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 करके चल रही हैं, लगातार टाइम चेंज हो रहा है। और दूसरा क्लॉक आपने देखा होगा इस तरह से डिजिटल क्लॉक्स, जैसे 12:30 हुए हैं तो 30 के बाद डायरेक्टली जैसे मिनट चेंज होगा तो 31 आ जाएगा, 12:31। लेकिन जो ये वाला क्लॉक है सुइयों वाला, ये लगातार 31 तक आपको लगातार चलते हुए सुई दिख पहुँच चलेगी, तब वो 31 पर पहुँचेगी। तो ये लगातार जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं वो आपका एनालॉग सिग्नल है, जो कि आपका डिस्क्रीट वैल्यूज़ है, कि यानी कि एकदम से वो आई और एकदम से ज़ीरो होगी। इस तरह से आपका डिजिटल सिग्नल जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो वेव्स इस तरह से बनाई है मैंने। ठीक है जी। तो ये जो है डिजिटल सिग्नल है, जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं और जो लगातार चेंज हो रही हैं चीज़ें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो है आपका एनालॉग सिग्नल। और दोनों को मिलाकर बनता है हाइब्रिड सिग्नल। जैसे कि आपका तो हाइब्रिड सिग्नल या हाइब्रिड कंप्यूटर भी कह सकते हैं। जैसे आपका बीपी वगैरह की मशीन है तो वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करती है आपकी बाजू पर लगाकर, और आपको डिजिटल जो है डिजिटल फॉर्म में वो चीज़ें दिखाती हैं, लिख कर आ जाता है कि कितना आपका ब्लड प्रेशर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स यूज डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़िएगा कि कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है डाटा स्टोर करने के लिए और परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बाइनरी, ऑप्शन बी है ऑक्टल सिस्टम, ऑप्शन सी है डेसिमल सिस्टम, ऑप्शन डी है हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी आपको पता है बेस टू सिस्टम, ज़ीरो और वन, जहाँ पर आपके दो ही डिजिट यूज़ होंगे, ज़ीरो से लेकर तो वन तक दो ही कम्बिनेशन। ऑक्टल में 8 डिजिट होंगे, मतलब कि 0 to 7। हेक्साडेसिमल में आपके 16 डिजिट यूज़ होते हैं, 0 to 15, ज़ीरो को अगर इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर 0 to 9 तक आप डिजिट की फॉर्म में लिखते हैं, और उसके आगे 10 to 15 आप इस तरह से रिस्पेक्टिवली उसको लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स A to F। ठीक है, A 10 के लिए और 15 के लिए F, इस तरह से बीच में सारी चीज़ें आएंगी। और डेसिमल जो है उसमें 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 to 9। ठीक है जी। अब यहाँ पर ध्यान से आपको ये पढ़ना है कि डाटा स्टोर करने के लिए पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है और किस फॉर्म में कैलकुलेशन करता है। तो इसमें राइट आंसर होगा बाइनरी। ठीक है, ज़ीरो और वन की फॉर्म को ही समझता है कंप्यूटर, और इसी फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। लेकिन अगर क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाए कि हम कंप्यूटर में कौन कौन से सिस्टम, नंबर सिस्टम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ये ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है आंसर। क्योंकि आपका जिस तरह जैसे आईपी एड्रेस आपने देखे होंगे, IPv6 की बात करूं अगर मैं, तो वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर में, जो आपके इंसान के पढ़ने के लिए, हमारी समझ के लिए वो हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा जाता है। मतलब कि उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। इसी तरह से आप IPv4 देखेंगे, वो आपका डेसिमल में लिखा जाता है। ठीक है जी। IPv4 डेसिमल्स में होता है, तो उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में, बाइनरी भाषा में। तो इस तरह से कंफ्यूजिंग हो सकती हैं आपके लिए यहाँ चीज़ें। तो क्या क्वेश्चंस आपने ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या नहीं है। ठीक है जी। अब ये पूछा है। ऑप्शन ए है एक्सेप्ट इनपुट, ऑप्शन बी है प्रोसेस डाटा, ऑप्शन सी है स्टोर डाटा, ऑप्शन डी है स्कैन डाटा, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कंप्यूटर तो डाटा एक्सेप्ट भी करता है, प्रोसेस भी करता है, स्टोर भी करता है, स्कैन भी करता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन पूछा है, तो कंप्यूटर का बेसिक अपने आप में फंक्शन स्कैन डाटा नहीं है,
आप एंटीवायरस या कुछ और सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हैं डाटा को, लेकिन बेसिक फंक्शन जो है डाटा कंप्यूटर का वो है कि एक इनपुट यूनिट होगा, इनपुट इनपुट रहेगा इस तरह से, फिर उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा और मेमोरी यूनिट रहेगा, ठीक है जी, और उसके बाद आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इनपुट इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होगी, ठीक है जी, और फिर उसका आउटपुट निकल जाएगा। तो ये तीन जो हैं चीज़ें हैं। तो स्टोर जो है वो मेमोरी यूनिट का काम है, प्रोसेस आपका सीपीयू का काम है, एक्सेप्ट डाटा आपका इनपुट का हो गया, ठीक है जी, और जो स्टोर करेगा बाद में वो आपको आउटपुट में दिखा देगा डाटा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो है स्कैन डाटा। स्कैन डाटा इसका जो है बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबैकस वाज डेवलप्ड बाय। अबैकस से लेकर आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अबैकस है जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन आपको अबैकस से मिलते हैं वो सारे पढ़ते रहिए, ठीक है। अबैकस वाज डेवलप्ड बाय, अब इसमें राइट ऑप्शन है चाइना, ठीक है जी। चाइना में 3000 BC लिखा आ सकता है कि लगभग 3000 BC में इसका आविष्कार हुआ, या इस तरह से भी मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा कि 5000 ईयर्स बिफोर, ठीक है जी। आपका एनसीईआरटी की बुक्स में भी इसी तरह से लिखा है कि 5000 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था चाइना में, ठीक है जी। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड अबैकस वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, ठीक है जी। अब ग्रीक वर्ड से इसका अबैकस का जो उत्पत्ति हुई है अबैकस शब्द की, वो ग्रीक शब्द से हुई है। डैश ग्रीक वर्ड डैश, वो आपको ग्रीक वर्ड बताना है कि कौन सा है। विच मीन्स अ टेबल और अ बोर्ड कवर्ड विद डस्ट, ठीक है जी। अबैकस शब्द की उत्पत्ति किस कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द से, ठीक है जी, ये याद रखिए। एक तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आपको मिल गया है, ठीक है जी, वो ग्रीक शब्द पूछा गया कौन सा है। और एक और चीज़ क्वेश्चन है जो कि उसका मतलब क्या होता है, टेबल और बोर्ड कवर्ड विद डस्ट, ठीक है जी। ऐसा टेबल या बोर्ड जो कि डस्ट के साथ कवर किया हुआ है, तो ये कौन सा शब्द है? तो इसमें ए आपका राइट ऑप्शन है अबैकस, ठीक है जी। अबैक्स, अबैक्स आप याद रखिएगा। ये इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अबैकस से। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा कि पूछा गया है। अबैकस कुड परफॉर्म, अबैकस क्या कर सकता है? अबैकस ऑप्शन ए है एडिशन, ऑप्शन बी है सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो इसमें बोथ ए एंड बी सही है आंसर, क्योंकि अबैकस एडिशन भी कर सकता है और सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है। और अबैकस जो है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ये अभी मैंने क्वेश्चन तो कहीं नहीं देखा, लेकिन आप याद रखिएगा कि पोजीशनल वेट ऑफ बीड्स, पोजीशनल वेट ऑफ बीड्स, ठीक है जी। जो बीड्स इसके अंदर हैं, जो मनके हैं, उनकी पोजीशन कहाँ पर है अबैकस के अंदर? अबैकस आप लोगों ने देख ही लिया है कि इस तरह से एक फ्रेम रहता है, इसमें वर्टिकल रॉड्स हैं और एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जो कि इनको डिवाइड करती है, उसके अंदर बीड्स रहती हैं। इनकी पोजीशन कहाँ पर है, उसका जो वेटेज है उसके आधार पर ये कैलकुलेशन की जाती है। ये इसका प्रिंसिपल भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबैकस वाज द फर्स्ट डैश कैलकुलेटिंग डिवाइस फॉर काउंटिंग लार्ज नंबर्स, ठीक है जी। तो अबैकस पहला क्या था? पहला कंप्यूटर इसको माना जाता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। किस टाइप का डिवाइस है अबैकस? पहला पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल है, ऑप्शन सी है मैकेनिकल, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो ये मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल यानी कि आपको मन के जो इसके अंदर हैं, ठीक है जी, बीड्स जो हैं उनको हाथ से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह करना पड़ता है। मैकेनिकल खुद आप टच करके उसको एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, तो ये मैकेनिकल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो कि स्मॉल स्केल पर चिप्स होती हैं आपकी छोटी छोटी, तो उनके सर्किट्स जो चिप के अंदर हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। और इलेक्ट्रिकल जो आप घरों में देखते हैं ये भी सर्किट होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सर्किट होता है। बस फ़र्क ये है कि इनका सिग्नल किस आधार पर चलता है और उनका फंक्शन क्या है, ठीक है जी। बिजली के लिए जो आप सर्किट यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिकल आपका हो गया डिवाइसेस, और जो आप इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं जो भी सर्किट्स, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा, ठीक है जी। बीड्स जो हैं वो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा वो डिवाइस है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अबैकस इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बार्स अबैकस यूज टू रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिजिट्स सच एज यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स, ठीक है जी। तो विच टाइप ऑफ बार्स अबैकस यूज्ड, ठीक है, किस तरह की जो है बार्स यूज़ होती हैं अबैकस के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए।
ऑप्शन ए है वर्टिकल, ऑप्शन बी है हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी है सर्कुलर, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है जी, डी डी जो है वो सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आंसर होगा ए सही, क्योंकि जो आपकी वर्टिकल रॉड्स हैं वही जो है आपको क्या करती हैं, उन्हीं के अंदर मन के रहते हैं, उन्हीं के अंदर जो है ये मूव करती हैं। हॉरिजॉन्टल जो है रॉड है उसका कोई भी लेना देना नहीं है आपकी कैलकुलेशन से। ठीक है जी। तो यूनिट जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, उस हिसाब से आपका वो कैलकुलेशंस होंगी कि ये दहाई है, सैकड़ा है या हज़ार है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। हॉरिजॉन्टल इसका जो हॉरिजॉन्टल रॉड है उसका इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। हॉरिजॉन्टल रॉड जो है वो मनकों को डिवाइड करती है। नीचे वाली साइड 5 मनके रहते हैं जिनको आप बोलते हैं अर्थ बीड्स, ऊपर वाली साइड 2 मनके रहते हैं जिनको आप बोल देते हैं हेवन बीड्स। तो इसका यही फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंटिंग बोर्ड इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज बीड्स strung on wires is commonly called abacus. By what name it is known in Japan? जापान में इसको किस नाम से जाना जाता है अबैकस को? ठीक है जी। तो अबैकस को जापान में किस नाम से जाना जाता है? सोरोबैन के नाम से। ये भी एक चाइनीज़ बर्ड है सोरोबैन, लेकिन आप याद रखिए कि अबैकस को सोरोबैन के नाम से भी जाना जाता है जापान में। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, तो इनको आप ध्यान से देखिए, याद रखिएगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो अमूमन अगर तैयारी ढंग से ना की हो तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।